गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। चलिए, घर पे हैं, सुरक्षित हैं और पढ़ाई भी हम लोग कर रहे हैं कि क्लासेस ऑफलाइन तो हो नहीं रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही हैं और अच्छे से आप थोड़ा सा पढ़ाई भी करें और घर रहिए, थोड़ा सा स्वस्थ आप रहें। तो आइए हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं इसके आगे। और नया टॉपिक जो हमारा है वो है ऑर्डर इन रैंकिंग। अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है ऑर्डर इन रैंकिंग। ऑर्डर इन रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग जिसको हम बोलते हैं क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण, ऑर्डर रैंकिंग क्रम निर्धारण बोला जाता है। देखिए, ये जो टॉपिक है बच्चों, किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि साथ में देता है सिटिंग अरेंजमेंट विथ ऑर्डर रैंकिंग। तो सिटिंग अरेंजमेंट के साथ भी ऑर्डर रैंकिंग कहीं कहीं मिक्स होता है। किसी किसी बुक में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो फिलहाल हम आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। पहले हम ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाएंगे, फिर हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट और ऑर्डर रैंकिंग दोनों अलग अलग टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो फिलहाल हमने स्टार्ट किया है ऑर्डर रैंकिंग, जिसको हिंदी में क्रम निर्धारण कहते हैं। एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक के जरूर आते हैं। अब आइए देखा जाए टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो टाइप फर्स्ट जो होता है वो इस फॉर्मूले पर आधारित होता है। टाइप फर्स्ट में आपको कुल निकालना होता है और कुल बराबर होता है एक जगह से स्थान, एक जगह से स्थान प्लस दूसरे एक जगह से स्थान प्लस दूसरे जगह से स्थान और -1। यानी देखा जाए कुल बराबर टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू होता है पोजीशन फ्रॉम वन एंड, पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड, पोजीशन फ्रॉम अदर एंड और -1। आपने देखा कि जो टाइप 1 है बच्चों वो इसी पर आधारित होता है। यहां ध्यान से देख रहे हैं सभी लोग, समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि कुल बराबर एक जगह से स्थान प्लस दूसरे जगह से स्थान -1, यानी कुल निकालना है तो पोजीशन फ्रॉम वन एंड लिखा है, वो END है, ये पोजीशन फ्रॉम वन एंड है, END, पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -1। एक जगह से प्लस दूसरे जगह से कहने का मतलब क्या है, यहां पर तीन शब्दों का यूज किया जाता है। अगर एक स्थान बाएं से बताएगा तो दूसरा उसके साथ दाएं से बताएगा, यानी एक लेफ्ट से दिया रहेगा तो दूसरा राइट से देगा। अगर एक स्थान ऊपर से देगा तो जो दूसरा है वो नीचे से देगा। और अगर एक स्थान आपको प्रारंभ या आरंभ से देगा तो जो दूसरा है वो आपको अंत से देगा। यानी आपने देखा कि ये होता है, अगर एक बाएं से है तो दूसरा दाएं से होना चाहिए, एक ऊपर से है तो दूसरा नीचे से होना चाहिए, एक आरंभ से स्थान होगा तो दूसरा अंत से होता है। अब आपने देखा कि फॉर्मूले में दोनों को जोड़कर एक घटाते क्यों हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़के का स्थान ये कहा जाए, एक लड़का है उसका स्थान प्रारंभ से 10 नंबर पे है और उसी लड़के का अंत से कहा जाए कि अंत से 15 नंबर पे है, तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो आपने देखा कि इस लड़के का स्थान प्रारंभ से 10 था, उसी लड़के का अंत से 15 है, यानी एक लड़के का स्थान प्रारंभ और अंत दोनों से दिया है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, एक घटा देते हैं। इन दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं तो 10 और 15 जोड़ा तो 25 हो गया, और 25 में एक घटा देते हैं तो 24 आ गया। एक क्यों घटाते हैं बच्चों, क्योंकि एक ही लड़के का स्थान दो बार काउंट हो रहा है।
इसी लड़के को प्रारंभ से भी गिना गया है और इसी लड़के को अंत से गिना है। लड़का केवल एक है लेकिन काउंटिंग 2 बार हो रही थी, इसलिए दोनों को जोड़कर एक माइनस किया जाता है और दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब आइए हम इस पे बात करें, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से देगा, क्वेश्चन आपको ये दिया रहेगा कि एक पंक्ति में एक पंक्ति में राम का स्थान, एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से, राम का स्थान प्रारंभ से बढ़ावां और अंत से 18वां स्थान है, अंत से 18वां स्थान है तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं। चलिए सभी लोग ध्यान से देखें, समझें। यहाँ बच्चों आपने देखा कि प्रश्न है कि एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से 12 है और अंत से 18वां स्थान है, तो बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं, इसके सलूशन की बात कर लेते हैं। अगर हम सलूशन की बात करें तो सलूशन यहाँ पर होगा कुल बराबर, आपने देखा कि कुल बराबर एक जगह से स्थान प्लस दूसरे जगह से स्थान और -1 होगा। अब आइए देखा जाए, अगर हमें कुल निकालना है, एक जगह से स्थान देखा जाए तो 12 दिया है, दूसरे जगह से देखा जाए तो 18 दिया है और -1 कर दीजिए। यानी अगर कुल देखा जाए तो हम 12 और 18 को जोड़ देते हैं, 30 आया है और 30 में से 1 घटा देते हैं, 29 होगा। यानी कुल लड़कों की संख्या हमें पता चल गई कि 29 होगा। कुल लड़कों की संख्या बच्चों पता चल गई कितना है, 29 है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि एक पंक्ति में रजत का स्थान, एक पंक्ति में रजत का स्थान दोनों छोर से रजत का स्थान दोनों छोर से 14वां है, दोनों छोर से 14वां है। तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ये आपको बताना है। तो आपने ये देखा कि एक पंक्ति में रजत का दोनों छोर से
14वां स्थान दिया है, बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो आइए बच्चों, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमें टोटल निकालना है, कुल निकालना है। और आपने देखा कि एक जगह से जो स्थान है वो 14, दोनों छोर से कहने का मतलब क्या है, आपने देखा कि दोनों छोर से दिया है। दोनों छोर का मतलब चाहे बाएं से ले लो चाहे दाएं से ले लो, चाहे प्रारंभ से ले लो चाहे अंत से ले लो, चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे से। तो दोनों छोर से मतलब हम इस 14 का प्रयोग 2 बार करेंगे। दोनों छोर से कहने का मतलब है कि 14 का प्रयोग 2 बार करेंगे और एक माइनस कर दें। अब आइए कुल बराबर देखा जाए तो कुल बराबर 14 14 28, 28 में से एक घटा देंगे, कितना होगा 27। तो 14 दूना 28 होता है, एक घटा दीजिए 27 होगा। अर्थात हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें कुल कितने लड़के हैं, 27 लड़के हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न इस तरीके से बना देगा। अगला प्रश्न है कि एक पंक्ति में रमेश का स्थान एक पंक्ति में रमेश का स्थान प्रारंभ से 12वां है और कमल का अंत से 16वां स्थान है। तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने, तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। कुल कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। तो आपने देखा कि एक पंक्ति में रमेश का स्थान प्रारंभ से 12वां था और कमल का अंत से 16वां स्थान है, और आपको ये बताना है बच्चों की इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो ये आपका प्रश्न है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। अब आइए इसके सलूशन की बात करें बच्चों। अगर हम सलूशन की बात करते हैं तो आपने देखा कि फॉर्मूला ये होता है कुल बराबर एक जगह से स्थान प्लस दूसरे जगह से स्थान एक जगह से स्थान प्लस दूसरे जगह से स्थान -1। तो आपने देखा कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन बच्चों इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक लड़के का स्थान 2 बार दिया जाए। और आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देख रहे हो, इस क्वेश्चन में एक लड़का रमेश है तो दूसरा जो लड़का है वो कमल दिया है, यानी रमेश का प्रारंभ से 12 बताया है और कमल का अंत से 16 बताया है। कुछ लड़के क्या मिलेगा, कुछ लड़के ये करेंगे कि फटाफट ये लिख देंगे कि कुल बराबर प्रारंभ से स्थान कितना था, 12 था और अंत से 16 था, -1 कर देंगे। 16 और 12 को जोड़ दिया जाए तो 28 आया, एक घटा देंगे तो आंसर 27 आ जाएगा। कुछ लड़के फटाफट यही करेंगे, लेकिन बच्चों ये गलत है। इसलिए गलत है, ये आपको गलत है इसलिए गलत है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फार्मूला जो लिखा है किसी एक लड़के के बारे में बात करता, यानी किसी एक लड़के का स्थान अगर 2 बार दिया होगा तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे।
तो एक ही लड़के का स्थान अगर प्रारंभ से भी और अंत से भी दिया हो, अर्थात दोनों छोर से दिया हो, तो हम दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारा ये नहीं लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर है या तो सी एन डी लिखेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या फिर एक आंसर देगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। जो आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त हैं, यानी आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं, पर्याप्त ना हो, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, या अपर्याप्त लिख देगा। ठीक है, इस तरीके से लिख देता है, ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। आंकड़े पर्याप्त नहीं है इस तरीके से बोल देगा, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो जाए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एक पंक्ति में सुमित का स्थान एक पंक्ति में सुमित का स्थान बाईं से 16वां, बाईं से 16वां और बाईं से 16वां और रजत का दाईं से, रजत का दाईं से 24वां स्थान है, 24वां स्थान है, यदि उसी पंक्ति में सुमित का दाएं से 32वां स्थान हो, तो बताइए कि 32वां स्थान हो तो बताइए कि पहला क्वेश्चन पूछ ले, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। और दूसरा है रजत का बाईं से कौन सा स्थान होगा, रजत का बाईं से कौन सा स्थान होगा, रजत का बाईं से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों देखा जाए, दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक तो आपसे कुल पूछा जा रहा है, कुल कितने बच्चे होंगे, और दूसरा ये पूछा जा रहा है कि रजत का बाईं से कौन सा स्थान होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए हम इन दोनों की बात करें। अगर हम बच्चों कुल निकालने की बात करें, अगर हम टोटल की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कुल निकालना है, सॉल्यूशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हमें कुल निकालना है तो कुल बराबर आप जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कुल तभी निकलता है जब एक लड़के का स्थान प्रारंभ और अंत दोनों से दिया रहता है। तो एक लड़के का स्थान दोनों साइड से दिया रहता है तो हम कुल निकाल लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में सुमित एक ऐसा लड़का है जिसका स्थान बाएं से भी दिया है और सुमित का स्थान दाएं से दिया है, अर्थात हम सुमित के माध्यम से कुल निकाल सकते हैं। तो आइए सुमित के माध्यम से निकाल लें। सुमित का स्थान बाएं से कितना है, 16 है, यहाँ पर देख रहे हैं बाएं से 16 है, और सुमित का दाएं से कितना है, 32 दिया है। तो प्रारंभ से स्थान यानी एक जगह से स्थान प्लस दूसरे जगह से स्थान -1। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 2 8, 8 में से गया कितना हो गया, 7, और यहाँ पर 3 और 1 4 होगा,
यानी टोटल लड़कों की संख्या हमें पता चल गई, कितना हो गया 47। 47 आपने देखा किसके माध्यम से कुल निकला है बच्चों, तो सुमित के माध्यम से निकला। सुमित का बाएं से 16 था और सुमित का दाएं से 32 था। 16 प्लस 32 को जोड़ा तो 48 हुआ, एक माइनस कर दिया तो 47, यानी उस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 47 हो गई। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो जैसे आपने देखा कि कुल बराबर, अगर यहां देखा जाए तो कुल बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सुमित तो निकल चुका है, रजत का निकालना है हमें, ठीक है, रजत का लिखेंगे। रजत का यहां पर हो जाएगा बाएं से स्थान, रजत का बाएं से स्थान प्लस रजत का दाएं से स्थान और -1। रजत का बाएं से स्थान प्लस रजत का दाएं से स्थान और क्या होगा -1। तो आइए हम देख लेते हैं कुल बराबर देखा जाए तो रजत का बाएं से कितना दिया है, नहीं दिया है, पूछा जा रहा है तो x मान लेते हैं। हाँ, एक चीज और है बच्चों की, यहाँ कुल आपको पता चल गया। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कुल पता चल गया है कि 47 है, टोटल आपने निकाल दिया है, क्योंकि जो पंक्ति एक ही है और एक ही पंक्ति में सुमित और रजत दोनों थे और सुमित का स्थान चूंकि 2 बार दिया था तो सुमित के माध्यम से हमने कुल निकाला। सुमित का बाएं से दिया था 16, सुमित का दाएं से 32 था, दोनों को जोड़कर एक घटा दिया तो हमें पता चल गया कि पंक्ति में 47 लोग हैं। लेकिन यहां पर रजत का बाएं से स्थान पूछा है तो आप देख रहे हैं कुल पता चल गया कि 47 है, रजत का बाएं से पूछा है बच्चों तो हमने x दे दिया, और दाएं से देखा जाए तो रजत का दाएं से कितना दिया है, 24 दिया है, तो 24 -1 कर दीजिए। अब आपने क्या देखा कि 47 बराबर, अब यहां पर x प्लस 23 हो जाएगा। अब आप इसी को निकाल लीजिए तो x बराबर 47 माइनस क्या होगा 23 हो जाएगा। 47 में हम 23 को घटा देते हैं तो 7 में से 3 गया कितना आएगा 4, और यहाँ 4 में से 2 गया कितना आएगा 2, यानी कौन सा स्थान होगा 24वां हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो आंसर आया वो आंसर कितना हो जाएगा 24वां हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से ये चीज जान लीजिए। हमने अभी सिर्फ टाइप पहला आपको पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर कुल निकालने की बात कर रहे हैं। एक लड़के का स्थान दिया रहेगा या फिर 2 लड़कों का इस तरीके से देगा, कुल पूछेगा, और दूसरे का एक जगह से स्थान देकर दूसरा स्थान पूछ लेगा। तो जैसे आपने देखा कि रजत का एक जगह से स्थान यानी राइट से दिया था, लेफ्ट से निकालना था। चूंकि रजत भी उसी पंक्ति का था तो हमें सुमित के माध्यम से पता चल गया कि कुल 47 लड़के हैं। रजत का बाएं से स्थान पूछा था, x माना, दाएं से पूछा था तो 24 माइनस x किया, 24 तो दिया ही है। अब आप देख रहे हैं कि 47 x प्लस 24 में से गया 23 हो गया, तो x बराबर 47 माइनस 23 किया तो यानी उसका स्थान क्या पता चल गया 24वां हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करें। लिखा जाए कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में कमल का उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में कमल का स्थान बाएं से, कमल का स्थान बाएं से 20वां, या बाएं से जगह ऊपर से कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, कमल का स्थान ऊपर से 20वां
और नीचे से 11वां स्थान है। 11वां, नीचे से 11वां स्थान है, 11वां स्थान है। यदि 8 विद्यार्थी यदि 8 ऐसे लिख दीजिएगा, यदि 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए और 10 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आइए बच्चों देखा जाए, सबसे पहले अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न यहाँ दिया है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में कमल का स्थान ऊपर से 20वां और नीचे से 11वां स्थान है। यदि 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए और 10 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी हमें ये बताना है कि बच्चों कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या बताना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या करना है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ये देखिए, यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में कुल कितने विद्यार्थी हैं टोटल पूछा है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कमल का स्थान जो है वो केवल उत्तीर्ण वालों में दिया है, यानी उत्तीर्ण वालों में केवल दिया है, इसलिए ये नहीं कि इन दोनों को जोड़कर कुल निकाल दीजिएगा। हमें टोटल स्टूडेंट पूछे हैं, लेकिन कमल का जो स्थान था वो केवल पास वालों लड़कों में था, उत्तीर्ण विद्यार्थियों में था। तो यानी कमल के माध्यम से दोस्तों सबसे पहले ये निकाल दें कि कितने लड़के उस कक्षा में ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो आइए हम सबसे पहले कुल उत्तीर्ण निकाल लेते हैं। कुल उत्तीर्ण निकालेंगे, और अगर कुल उत्तीर्ण निकालना है तो आपने देखा क्या दिया है कि ऊपर से कितना स्थान है 20वां, नीचे से कितना है 11वां -1, यानी एक जगह से स्थान 20 था, दूसरे जगह से 11 था, -1 कर दीजिए। अगर दोनों को जोड़ते हैं 31 आया, 31 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 30। यानी हमें ये पता चल गया कि 30 लड़के उस कक्षा में ऐसे थे जो क्या थे, पास थे, उत्तीर्ण थे। लेकिन बच्चों यहाँ पर पास नहीं, कुल पूछा है। अगर कुल बच्चों को पूछा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तीर्ण विद्यार्थी प्लस अनुत्तीर्ण विद्यार्थी उत्तीर्ण विद्यार्थी प्लस अनुत्तीर्ण विद्यार्थी प्लस अनुपस्थित विद्यार्थी। ठीक है, चलिए ये आपका दिया है, कुल हमें निकालना है। तो आपने देखा कि कुल कितने हैं, 30 हैं, नहीं कुल निकालना है, सॉरी कुल 30 नहीं है, यहाँ टोटल तो हमें निकालना ही। अगर हमें कुल निकालना है तो आप हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या, उत्तीर्ण बच्चे कितने हैं इस कक्षा में, तो 30 ऐसे हैं जो पास हैं। अनुत्तीर्ण को लेना है तो अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो आपने देखा कि 10 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, तो 10 रखेंगे।
और अनुत्तीर्ण को लेना है, अनुत्तीर्ण हो चुका है, अनुपस्थित लेना है। तो अनुपस्थित कितने हैं? 10 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। चलिए फिलहाल 8 अनुत्तीर्ण थे, तो अनुत्तीर्ण की जगह हम 8 रख सकते हैं और यहाँ पर हम 10 रख सकते हैं। पूरी तरीके से समझ लीजिए सभी लोग। हमें इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई थी और अगर हमें टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो उसके लिए हमें पहले ये निकालना था कि कितने ऐसे थे जो कक्षा में पास थे, क्योंकि अनुत्तीर्ण वाले दिए हुए थे और जितने अब्सेंट थे, अब्सेंट का मतलब जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया था, उनकी संख्या दी गई। तो हमने किसके माध्यम से, कमल के माध्यम से ये निकाला कि कितने पास थे। तो कितने पास थे? 30 थे। तो विद्यार्थियों की संख्या 30 पास है। कितने फेल हो गए थे? तो 8 फेल हो गए हैं, तो 8 लिखा। कितने ऐसे थे जो पेपर ही नहीं दिए, अनुपस्थित थे, तो 10 हो गया। अब हम जोड़ देते हैं, तो अगर हम जोड़ दें बच्चों तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। यानी कंफर्म हो गया कि उस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। तो आपने देखा कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48 मीन्स 48 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफर्म हो चुका होगा सभी लोगों को। एक क्वेश्चन और कर लिया जाए जिससे एकदम कंफर्म हो जाए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में मोहन का उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में मोहन का प्रारंभ से 14वां और अंत से 26वां स्थान है। अंत से 26वां स्थान है और 10 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। 10 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए और 12 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 12 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये हमें। तो बच्चों आप सभी लोग देख रहे हैं और कोशिश भी किया करिए कि पेन पेंसिल रख के जैसे मैं क्वेश्चन लिखता जाऊं उसको आप सॉल्व करने की कोशिश भी किया करिए। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको हर चीज कंफर्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में मोहन का प्रारंभ से 14 था और अंत से 26 है। 10 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं, 12 अब्सेंट हो चुके हैं और उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमें बच्चों निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की बात करें। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहला काम है कि इस क्वेश्चन में कुल उत्तीर्ण निकाल लीजिए। कितने पास हैं उनकी संख्या निकाल लें। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं
कि मोहन का जो स्थान है वो उत्तीर्ण विद्यार्थियों में है, कुल में नहीं है। मोहन का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों में दिया, तो पहले मोहन के थ्रू हम ये निकालें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर 14 है, फिर 26 है और -1 है। प्रारंभ से स्थान था 14, अंत से था 26 -1। 14 और 26 को जोड़ा तो 40 आया, 40 में से 1 घटा दिया तो 39 हो गया। यानी हमें ये पता चल गया कि इतने बच्चे उस कक्षा में हैं जो कि पास है। अब आइए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुल निकालेंगे। और अगर हम कुल निकाल रहे हैं तो कुल बराबर होगा, कुल बराबर हो जाएगा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्लस अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी प्लस अनुत्तीर्ण विद्यार्थी प्लस अनुपस्थित। आइए देखा जाए उत्तीर्ण कितने थे, 39 आए, या आप कुल निकाल रहे हैं 39 होगा, प्लस अनुत्तीर्ण कितने हो चुके हैं, तो 10 हैं जो अनुत्तीर्ण हैं, और अब्सेंट कितने हैं, तो 12 हो गए। जोड़ लिया जाए तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, यानी देखा जाए तो टोटल 61 हो गए। भाई 9 2 11 हो गया, 3 1 4 1 5 और 1 हासिल 6, यानी आपने देखा कि कक्षा में कुल 61 विद्यार्थी हैं। तो टाइप 1 पे बच्चों बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने टाइप 1 पे जितने भी प्रश्न बनते हैं, जिस जिस तरीके से बनते हैं, वो हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब टाइप 1 में इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, इसलिए कोशिश करिएगा जो भी सीट के क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप बुक रखे होंगे उसको आप लगाएंगे, टाइप 1 में ऐसे ही क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट करेंगे अब अगले टाइप की बात। अब हम बच्चों टाइप 2 की बात करेंगे, और टाइप 2 में हमें निकालना है, यहाँ भी हमें कुल निकालना होता है, यहाँ पर भी हमें कुल निकालना होता है। कुल बराबर यहाँ पर होता है एक जगह से स्थान, या ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर ए का वास्तविक, ए और बी 2 लड़के रहते हैं, चूंकि यहाँ पर कुल बराबर कह सकते हैं कि ए का वास्तविक स्थान प्लस बी का वास्तविक स्थान, ए का वास्तविक स्थान प्लस बी का वास्तविक स्थान प्लस मध्य में उपस्थित व्यक्ति, मध्य में उपस्थित व्यक्ति, ये होता है फॉर्मूला। यानी आपने ये देखा, हमारा जो फॉर्मूला बनकर आया है वो ये है, कुल बराबर ए का वास्तविक स्थान, रियल पोजीशन ऑफ ए मीन्स एक पहला लड़का, बी का वास्तविक स्थान, रियल पोजीशन ऑफ बी मतलब दूसरा लड़का, प्लस मध्य में उपस्थित टर्म, यानी उनके मध्य में उपस्थित लोगों की संख्या। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक लड़के का स्थान कहेगा कि प्रारंभ से 10 है, दूसरे लड़के का कहेगा कि अंत से जो है 15 है, और ये कहेगा कि इनके बीच में 8 लड़के हैं। इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। तो इस पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, तो एक लड़के का स्थान प्रारंभ से दे रहा है, दूसरे लड़के का अंत से दे रहा है, और उनके बीच में लड़कों की संख्या दे रहा है। तो यानी दोस्तों अगर हम तीनों को जोड़ दें तो यहां से लेकर यहां तक हमें कुल लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। वही चीज हमने यहाँ फॉर्मूले में पूछा है, ए का वास्तविक स्थान, ए मतलब पहला लड़का, बी का वास्तविक स्थान यानी दूसरा लड़का,
प्लस मध्य में उपस्थित यानी तीनों को जोड़ देने पर हमें क्या निकल आएगा, कुल निकल आएगा। लेकिन बच्चों इसमें दो क्वेश्चन बनता है, एक अधिकतम और दूसरा न्यूनतम पूछता है। जब अधिकतम होगा तो हम इस तरीके से रखेंगे, और जब न्यूनतम पूछेगा बच्चों तो न्यूनतम का मतलब है कि हम इसको ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप करने पर क्या होगा कि न्यूनतम विद्यार्थी निकलेंगे और अलग अलग करने पर यहाँ पर अधिकतम विद्यार्थी निकलते हैं। तो आइए हम दोनों क्वेश्चन की यहाँ अभी बात करेंगे और आपको समझा देते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन की बात कर लें। अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न ये है कि एक पंक्ति में सुमित का स्थान बाईं से 18वां, सुमित का स्थान 22 से 18वां, और कमल का अंत से, या दाएं से बोल लीजिए, यहाँ बाएं लिखा है तो दाएं का प्रयोग करिए, दाएं से 24वां, दाएं से 24वां स्थान है, 24वां स्थान है, और दोनों के मध्य में 8 लड़के हों, दोनों के मध्य में 8 लड़के हों, तो बताइए कि 8 लड़के हों तो बताइए कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिए, दो क्वेश्चन पूछेगा इसमें। तो बताइए कि पहला क्वेश्चन यहां पूछ सकता है, अधिकतम लड़कों की संख्या कितनी है। अधिकतम लड़कों की संख्या कितनी है, अधिकतम लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूनतम लड़कों की संख्या कितनी है, अधिकतम और न्यूनतम। चलिए यहां पर हम बात करें बच्चों, अधिकतम लड़कों की संख्या पूछा है और न्यूनतम लड़कों की संख्या पूछी जा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, कह रहा है कि एक पंक्ति में सुमित का स्थान बाएं से 18 है, कमल का दाएं से 24वां है, और दोनों के मध्य में 8 लड़के हों, तो बताइए कि कुल कितने लड़के होंगे। अब यहां पर कुल में देखा कि दो क्वेश्चन था, एक अधिकतम पूछा है, दूसरा न्यूनतम पूछा है। तो आइए हम सॉल्यूशन की बात करें इसके, और सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसका बाएं से बोला था, बाएं से यहां पर 18 नंबर था, और 18 नंबर पे कौन था, सुमित था, बाएं से 18 नंबर पे सुमित है। फिर आपने ये देखा कि दूसरा जो है कमल का था, कमल है, और कमल का कितना दिया था, कमल का दिया था 24वां, ठीक। और ये कह रहा है कि इनके मध्य में, यानी यहां से यहां तक कुल कितने लड़के हैं, तो मध्य में लड़कों की संख्या 8 है। अब हमें निकालना है यहां पर, अगर हम कुल निकालें बच्चों, तो कुल बराबर आपने देखा कि यहां से बाएं से स्थान 18 है, दाएं से स्थान देखा जाए तो दाएं से 24 है,
और मध्य में देखा जाए तो 8 है, यही कहता है कुल। तो तीनों को जोड़ देते हैं, 8 4 12, 12 8 20 यानी 0 होगा, 2 और 1 3, 3 2 5 होगा, यानी कुल लड़कों की संख्या निकल कर आया 50। तो यहां पर अधिकतम पूछा था, पहला क्वेश्चन अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम का मतलब हम इस तरीके से निकालेंगे, यानी सुमित का प्रारंभ से 18 दिया था बच्चों, कमल का अंत से 24 था, दोनों के मध्य में 8 लड़के थे, ये बताया जा रहा है। अब हमें कुल निकालना है, तो प्रारंभ से 18 है, अंत से 24 है और मध्य में 8 है, तीनों को जोड़ देते हैं। तो अगर हमने इन तीनों को जोड़ा तो जोड़ने पे कितना आ गया? 50। तो यानी अधिकतम लड़कों की संख्या 50 हो गई। अब आइए इसी क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा जाए, तो अगर न्यूनतम पूछा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, तो एक को आगे बढ़ा दीजिए ओवरलैप करके, यानी इधर, और यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर कितना था? 18 आ रहा था, और दूसरे का इधर बढ़ा दीजिए, दूसरे का कितना था? 24 था, और मध्य में कितना था? 8 है। तो आपने ये देखा, क्या देखा? अगर हम ध्यान से देखें, इसका इधर से दिया है और इसका इधर से दिया, और देखा जाए तो एक लड़का, अगर हम लड़के की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं पहले लड़के का नाम सुमित था, दूसरे का नाम कमल है, सुमित और कमल। तो पहले लड़के का नाम सुमित था, सुमित को हम इधर रख देते हैं और कमल को उठाकर इधर कर देते हैं। अब देखिए, जब भी न्यूनतम पूछेगा तो बच्चों दोनों को ओवरलैप करा दीजिए, ओवरलैप कराने पे दूरी कम होगी, विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाएगी। अब आपने ओवरलैप करा दिया, तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, कमल का जो प्रारंभ से स्थान था वो 18 है, और इसका अंत से 24 है, मध्य में 8 लड़के हैं। अब हम किसी एक लड़के का स्थान दो जगह से निकाल सकते हैं, चाहे आप सुमित का निकाल लो, भाई सुमित का यहां से लेकर यहां तक 18 है, अगर हम सुमित का इधर से निकाल दें तो भी कुल निकल आएगा, या फिर हम सुमित कमल का निकाल लें, कमल का यहां से यहां तक 24 है, इसका निकाल लें इधर से तो भी निकल आएगा। तो दोनों के माध्यम से निकल सकता है। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बच्चों केवल इतना निकालना चाहें, कमल का स्थान हमें दाएं से दिया है, केवल बाएं से निकालना हो, तो आपने क्या देखा कि यहां से लेकर यहां तक 18 बच्चे हैं ये, और इनके बीच में 8 है। अगर हमें यहां तक निकालना हो तो 18 में से 9 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 8 तो बीच में खुद ही हैं, एक सुमित हो गया, सुमित एक है और 8 बच्चे इधर हैं, 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो यानी हम 9 स्थान पीछे चले गए। फिर से ध्यान दीजिएगा, बीच में कितने लड़के हैं? 8, एक ऑलरेडी कौन है? सुमित। तो 8 और 1 9 हो गए, 9 स्थान पीछे आइए। अगर 18 में हम 9 घटाते हैं तो 18 में 9 घटाने पे कितना आएगा? 9, 9 दूना 18 होता है, 9 हो गया। यानी आपको ये पता चल गया कि इस लड़के का प्रारंभ स्थान 9 था और इस लड़के का कितना है? 24 है। अब हमें कुल निकालना है। अगर हमें कुल निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? 9 + 24 - 1 करेंगे, क्योंकि ये टाइप 1 हो चुका है। एक लड़के का स्थान बाएं से और दाएं से दोनों जगह से पता चल गया, तो दोनों को जोड़कर एक घटा दीजिए। अगर हम दोनों को जोड़कर एक घटाते हैं तो आपने देखा 9 4 13, 13 में से 1 गया 12 होगा, 9 4 13, 13 में से 1 गया कितना हो गया? 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 1 3, यानी टोटल लड़कों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा पूरी तरीके से। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, न्यूनतम पूछा गया है। दूसरा आपने देखा कि न्यूनतम निकल कर आया, जो दूसरा निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? न्यूनतम। न्यूनतम कैसे निकला है वो समझ रहे हैं भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था? 18 दिया था, और बीच में 8 लड़के थे, और इसका इधर 24 दिया था। तो सुमित का इधर से तो 24 पता ही था, किसका? कमल का। कमल का 24 पता ही था, हम इधर से निकाल लेते हैं कमल की पोजीशन। तो आपने देखा कि इधर से ये 18 है, 8 बीच में है, और एक सुमित खुद हो गया, तो 9, 8 और 1 9, 9 स्थान पीछे गया, तो 18 में 9 पीछे गया,
तो यानी इधर से कमल का स्थान कितना है 9, तो कमल का स्थान इधर से 9 है, इधर से 24 है, दोनों को जोड़कर एक घटा दिया तो जो आंसर निकल कर आया वो कितना हो जाएगा 32। यानी न्यूनतम लड़कों की संख्या 32 है और अधिकतम लड़कों की संख्या कितनी है 50 हो जाएगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए एकदम कंफर्म हो जाए चीजें। आइए बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में एक या एक पंक्ति में लिख दीजिए, एक पंक्ति में राम का स्थान, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 11वां, बाएं से 11वां और मोहन का दाएं से, और मोहन का दाएं से 17वां स्थान है, 17वां स्थान है। यदि दोनों के मध्य 6 लड़के हों, दोनों के मध्य 6 लड़के हों तो बताइए कि 6 लड़के हों तो बताइए कि पहले क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो अधिकतम लड़कों की संख्या कितनी है, 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 अधिकतम लड़कों की संख्या कितनी है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा ये है कि न्यूनतम लड़कों की संख्या, न्यूनतम लड़कों की संख्या कितनी है। न्यूनतम लड़कों की संख्या कितनी है। तो आइए देखा जाए, पहला पूछ रहा अधिकतम लड़कों की संख्या कितना है, दूसरा पूछ रहा न्यूनतम लड़कों की संख्या कितनी है। तो अधिकतम और न्यूनतम दो आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए हम लोग ध्यान से देखें। सभी लोग कह रहा है कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 11वां और मोहन का दाएं से 17वां है। यदि दोनों के मध्य में 6 लड़के हों तो बताइए कि, पहला क्वेश्चन है अधिकतम लड़कों की संख्या कितना है, दूसरा पूछा न्यूनतम लड़कों की संख्या कितनी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों सॉल्यूशन की, अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पंक्ति में बाएं से बोला था यानी लेफ्ट से बोला गया था, कितना बोला गया है 11 बोला गया है। कौन है, राम है, ये राम का स्थान हो गया। और आपने देखा था कि मोहन का दाएं से दिया है तो ये दाएं से 17 है, यहाँ पर मोहन हो जाएगा। मोहन का कहाँ से था, दाएं से था, मोहन का दाएं से 17 था और राम का बाएं से 11 है। और ये कहा जा रहा है कि दोनों के मध्य में कितने बच्चे हैं, तो दोनों के मध्य में 6 बताए गए हैं। अब हमें कुल निकालना है बच्चों। अगर हमें कुल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इधर प्रारंभ से कितना है 11 है और अंत से कितना है 17 है, प्लस क्या करेंगे 6। हमने आपसे बताया था कि ए का वास्तविक स्थान प्लस बी का वास्तविक स्थान प्लस मध्य में उपस्थित व्यक्ति। तो ए का वास्तविक स्थान 11 है, बी का वास्तविक स्थान 17 है और मध्य में 6 है। तीनों को जोड़ देते हैं। अगर देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 7, 1 8, 8 6 कितना होता है 14।
यहाँ पर एक एक दो, दो और एक कितना हो गया 3। यानी आपने देखा, क्या देखा कि अधिकतम लड़कों की संख्या कितनी हो गई 34। तो यहाँ पर आपने देखा कि अधिकतम लड़कों की संख्या कितनी निकल कर आई, 34 निकल कर आई। ठीक है बच्चों, अधिकतम संख्या की निकल आई 34। अब आइए हम किसकी बात करें, न्यूनतम की। अधिकतम समझ में आया, यानी ए का मतलब पहला लड़का, बी का मतलब दूसरा लड़का, दोनों के स्थान को जोड़कर मध्य वाला जोड़ दीजिए तो अधिकतम निकल आएगा। अब आइए दूसरा न्यूनतम की बात करते हैं। अगर हम बच्चों दूसरे क्वेश्चन की बात करें, न्यूनतम निकालना है तो न्यूनतम के लिए इसको ओवरलैप कराना पड़ेगा। यहाँ पर राम आ जाएगा और राम का कितना था 11 था, कहाँ से था बाएं से, और दाएं से इसका दिखाना पड़ेगा इधर से, और दाएं से दिखाएंगे, और यहाँ पर कितना है 17 है, नाम इसका मोहन दिखाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि इसके मध्य में 6 लड़के हैं, तो यानी इनके मध्य में 6 रखेंगे। इतनी हमें जानकारी इस पूरे क्वेश्चन में दी गई है। आपने देखा, चाहे आप राम के माध्यम से चाहे आप मोहन के माध्यम से किसी एक लड़के का स्थान 2 बार निकालकर आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर हम मोहन के थ्रू निकालना चाहें तो मोहन का इधर से 17 है, मोहन का इधर से 17 है। अगर हम मोहन का यहाँ से स्थान निकाल लें तो टाइप 1 बन जाएगा, कुल निकल आएगा। या राम का इधर से दिया है, अगर हम इधर से राम का निकाल दें तो भी निकल आएगा। तो चाहे राम के माध्यम से चाहे मोहन के माध्यम से, किसी के माध्यम से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखा जाए, अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि इधर से इधर 17 है इसका। अगर हम बाएं से निकालें तो अगर बाएं से देखा जाए तो राम बाएं से 11 नंबर पे है। बच्चों राम जो है बाएं से देख रहे हैं 11 नंबर पे दिया है। और अगर यहाँ पीछे जाएं तो पीछे राम अगर इसके स्थान पे आए तो कितने स्थान पीछे आ रहा है, तो 7 स्थान, क्योंकि बीच में तो 6 लड़के हैं ही, एक राम खुद है। तो राम 1 और 6 इधर, 6 और 1 कितना 7 पीछे जाएंगे, तो यानी हम 7 स्थान पीछे जाएंगे। तो फिर से समझिए, राम 1 हो गया, बीच में कितने हैं 6, तो 6 और 1 7 स्थान पीछे कर दें। अगर हम 7 स्थान यहाँ माइनस करते हैं तो आप बताइए 11 में से 7 गया कितना आ जाएगा 4। यानी मोहन का इधर से 4 है, मोहन का इधर से कितना हो गया 17 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कुल निकालना है, यहाँ पर न्यूनतम वाला निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि एक जगह से स्थान 4 है, दूसरे जगह से कितना है 17 माइनस 1। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1 करिए, 17 4 21 हुआ, और 21 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 20। यानी यहाँ पर न्यूनतम लड़कों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो आपने देखा कि न्यूनतम लड़कों की संख्या 20 है, और अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम लड़कों की संख्या कितनी है 34 है। तो या तो क्वेश्चन में अधिकतम पूछता है या तो न्यूनतम। अगर अधिकतम पूछ रहा है तो अलग अलग जोड़ना है, और अगर न्यूनतम पूछ रहा है बच्चों तो इसको ओवरलैप करा के गिनना है। तो न्यूनतम इस तरीके से निकलेगा और अधिकतम इस तरीके से निकलेगा। तो ऑर्डर रैंकिंग में आपने देखा कि हमने 2 टाइप्स आपको पढ़ा दिए हैं। पहले टाइप में एक लड़के का स्थान जब 2 बार दिया होता था तो दोनों को जोड़कर 1 घटा देते थे। दूसरा आपने देखा कि 2 लड़के हों, एक लड़के का प्रारंभ से देगा, दूसरे का अंत से देगा, और उनके बीच में कुछ लड़कों की संख्या देगा, तो उनके माध्यम से हमें कुल निकालना है। तो टाइप 1 और टाइप 2 इस टॉपिक का आपने देखा कि ये 2 टाइप्स यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑर्डर रैंकिंग क्रम निर्धारण, यहाँ पर आपने देखा कि क्रम का निर्धारण किया जा रहा है, एक कक्षा में एक पंक्ति में उनका निर्धारण किया जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों टाइप हो चुके हैं ऑर्डर इन रैंकिंग टॉपिक के। तो ये 2 टाइप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।